हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के घर्षण बल प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाना जानेंगे। यानी यहाँ दिनांक लिखते हैं, यहाँ विषय, फिर उपविषय, बीच में प्रकरण लिखा जाता है, यहाँ कक्षा व वर्ग लिखते हैं, यहाँ कालांश जो भी है 1 2 3, यहाँ अवधि यानी 35 मिनट 25 मिनट जितना भी वहाँ पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए टाइम मिल जाए। इसके बाद फिर सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स, छात्रों को वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यावहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा है छात्रों को क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। तीसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फिर छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। ये हमारे क्या हैं, सामान्य उद्देश्य हैं। प्रत्येक पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य होते हैं, और भी कुछ हम जोड़ सकते हैं। इसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा जो शिक्षण बिंदु है घर्षण बल, उसी से संबंधित होते हैं। जैसे छात्र घर्षण बल के विषय में जान सकेंगे, छात्र घर्षण बल से हानि व लाभ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र घर्षण बल को अधिक व कम करने के विषय में समझ सकेंगे, और चौथा होगा छात्र घर्षण बल का अपने जीवन में उपयोग जान सकेंगे। फिर है पूर्व ज्ञान अनुमान यानी पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, छात्र घर्षण बल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद सामान्य कक्षा के लिए उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कौन सा होता है, टीचिंग पॉइंट्स, शिक्षण सहायक सामग्री में लिखते हैं जो भी है हमारा प्रत्यक्ष वस्तु है तो प्रत्यक्ष वस्तु, और जैसे चार्ट, मॉडल, जो भी चीज़ है वो हम क्या है शिक्षण सहायक सामग्री में लिखते हैं। इसके बाद फिर हम प्रस्तावना प्रश्न यानी शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट्स, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्टीकरण सहित छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और सहायक सामग्री और मूल्यांकन। कितने 6 कॉलम होते हैं। पहला हमारा है शिक्षण बिंदु, यानी हम सबसे पहले प्रस्तावना करते हैं, फिर पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाते हैं बच्चे का जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, उससे पहले उसके बारे में छात्र क्या जानता है ये हम बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या किया कि पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। फिर उत्तर आएगा पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, सब्जी आदि प्राप्त होते हैं। और दूसरा होगा फलों के नाम बताइए, तो छात्र कहेगा फलों के नाम आम, केला, अंगूर आदि हैं। फिर केले के छिलके पर पैर पड़ते ही क्या होता है, छात्र कहेगा केले के छिलके पर पैर पड़ते ही हम गिर जाते हैं। फिर है हम गिर किस कारण जाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, छात्र अस्पष्ट उत्तर देगा क्योंकि हम क्या, ये समस्यात्मक प्रश्न था और इसमें सिर्फ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाएगा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए, यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए। फिर यहाँ छात्राध्यापक कथन क्या होगा, हमारा पैर केले के छिलके पर पड़ते ही घर्षण बल के कारण क्या है, गिर जाते हैं, क्योंकि घर्षण बल उसमें बिल्कुल नहीं रहता है। छात्रों, आज हम घर्षण बल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, जो टॉपिक है उसे लिख देते हैं, जो हम टॉपिक ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर यहाँ छात्र क्रिया क्या होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। यहाँ कथन विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद फिर घर्षण बल, हमारा पहला शिक्षण बिंदु क्या होगा, घर्षण बल। घर्षण बल में क्या है, पूर्व ज्ञान अनुमान लगाते हैं, यहाँ हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं किताब दिखाते हुए, यानी क्या है, हमारी प्रत्यक्ष वस्तु है, किताब दिखाते हुए आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, छात्र कहेगा हम आपके हाथ में किताब देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न, किताब को टेढ़ी मेज पर रखने से क्या होता है, उत्तर आएगा किताब को टेढ़ी मेज पर रखने से वह थोड़ा सरक कर रुक जाती है। और फिर तीसरा प्रश्न होगा, यानी किताब का थोड़ा सरक कर रुकना किसके कारण होता है, छात्र अस्पष्ट उत्तर देगा, कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर इसके बाद नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, यानी नया ज्ञान छात्राध्यापक प्रस्तुत करेगा। छात्राध्यापक कथन क्या होगा, किताब टेढ़ी मेज पर घर्षण बल के कारण थोड़ा सरक जाती है।
और यहाँ छात्र क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रुक जाती है किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जब पुस्तक मेज की सतह पर सरकती है तो उसके संपर्क तल पर उसकी गति को विरोध करने वाला एक बल लगता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। फिर इसके बाद छात्र से क्या है, मूल्यांकन प्रश्न कर लिया जाता है। मूल्यांकन प्रश्न जो हमने पढ़ा है उसी से संबंधित घर्षण बल का उदाहरण बताइए। फिर छात्र ने अच्छे से समझा है, जाना है, तो वो क्या है, मूल्यांकन प्रश्न का उत्तर दे देगा। फिर हमारा दूसरा क्या होगा, शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है, घर्षण बल के हानि व लाभ यानी लाभ हानि। पूर्व ज्ञान अनुमान यानी विकासात्मक प्रश्न। ठीक प्रत्येक शिक्षण बिंदु में हम इसी तरह से ही करते हैं। पेंसिल दिखाते हुए यानी वास्तविक वस्तु क्या है, पेंसिल दिखाते हुए। छात्रों, आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? छात्र कहेगा, हम आपके हाथ में पेंसिल देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न, पेंसिल का क्या कार्य है? छात्र कहेगा, पेंसिल से हम कागज पर लिखते हैं। फिर कागज पर पेंसिल द्वारा कैसे लिख पाते हैं? छात्र क्या होगा, अस्पष्ट उत्तर होगा। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। यहाँ क्या है, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होगा। फिर नवीन ज्ञान प्रस्तुत करते हुए छात्राध्यापक कथन क्या होगा, कागज पर पेंसिल द्वारा सटाकर घर्षण बल के कारण हम लिख पाते हैं। घर्षण बल के हमारे जीवन में लाभ व हानि दोनों ही हैं। लाभ क्या हैं, घर्षण बल के कारण हम चलना, बैठना आदि क्रिया करते हैं। मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहियों तथा सड़क की सतह के मध्य घर्षण बल के कारण चलते हैं। फिर छात्र ध्यानपूर्वक क्या है, ये सब कुछ सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान से प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। लाभ के बाद हम क्या है, छात्र को हानि बताएंगे। घर्षण बल के कारण वाहनों के पहियों के टायर घिस जाते हैं, यानी घर्षण के कारण ही क्या है, टायर जो हैं वो घिस जाते हैं। और घर्षण जमीन तथा जूते के बीच घर्षण बल के कारण जूते का तलवा घिस जाता है, घिसकर टूट जाता है। गर्मियों के दिनों में घर्षण बल के कारण जंगलों में आग भी लग जाती है। तो ये क्या है, हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हुआ। उसके बाद हम क्या है, छात्र से मूल्यांकन प्रश्न करते हैं कि हमने जो पढ़ा है उससे कितना समझ में आया। क्या है मूल्यांकन प्रश्न, घर्षण बल की कोई एक हानि बताइए। इसके बाद फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है, घर्षण बल को अधिक व कम करने के उपाय बताइए। यानी तीसरा शिक्षण बिंदु क्या है, घर्षण बल को अधिक व कम करने के उपाय। पूर्व ज्ञान अनुमान प्रश्न करते हैं, विकासात्मक प्रश्न। छात्र क्या है, उसका उत्तर देंगे। साइकिल में कितने पहिए होते हैं? बालक कहेगा, साइकिल में 2 पहिए होते हैं। पहियों के टायर कैसी डिजाइन के होते हैं? छात्र कहेगा, पहियों के टायर खांचे नुमा डिजाइन के होते हैं। टायर पर खांचे नुमा डिजाइन क्यों बनाई जाती है? यहाँ क्या होगा, अस्पष्ट उत्तर होगा, क्योंकि हमारा क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का ही प्रयोग किया गया। इसके बाद हम छात्र के लिए उस पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए यानी नवीन ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। छात्राध्यापक कथन, पहियों के टायर पर खांचे नुमा डिजाइन बनाने का कारण यह है कि टायर पर छोटे छोटे खांचे होते हैं। जब टायर व सड़क की सतह के बीच घर्षण होता है तब छोटे छोटे खांचे घर्षण बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन खिसकते नहीं हैं। मशीनों के कल पुर्जों को घिसने व टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क बल के बीच ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। फिर क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे व्याख्यान विधि। और हमारा तीसरा मूल्यांकन प्रश्न क्या होगा, घर्षण बल को कैसे कम कर सकते हैं? तो छात्र ने अच्छे से समझा है तो बता देगा कि घर्षण बल को कम करने के लिए स्नेहक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, छात्र से मूल्यांकन प्रश्न यानी बोधात्मक प्रश्न या संक्षिप्तीकरण। यहाँ बोधात्मक प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो हम क्या है, संक्षिप्तीकरण भी कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं यहाँ पर संक्षिप्तीकरण, और इसमें क्या आएगा हमारा संश्लेषण और विश्लेषण। घर्षण बल किसे कहते हैं, बोधात्मक प्रश्न है। घर्षण बल के लाभ हानि बताइए, घर्षण बल को अधिक करने के क्या उपाय हैं। तो यहाँ आप संक्षिप्तीकरण तीनों जो शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं उससे प्रश्न कर लेते हैं। फिर है श्यामपट्ट कार्य, नवीन ज्ञान स्थायीकरण। छात्राध्यापक श्यामपट्ट पर घर्षण बल, उसके लाभ व हानि तथा अधिक व कम करने के विषय में जानकारी अंकित करेंगे। फिर निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक श्यामपट्ट पर अंकित कार्य को अभ्यास पुस्तिका पर लिखने को कहेंगे और उनके उत्तर पुस्तिका को जांच करेंगे। छात्र क्रिया क्या होगी, छात्र निर्देशानुसार श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित करेंगे। और फिर है गृह कार्य, घर्षण बल के लाभ लिखिए। तो छात्र घर से घर्षण बल के लाभ लिख कर लाएंगे कि फिर इसके बाद हमारा क्या है श्यामपट्ट लगा होता है। श्यामपट्ट बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसे यहाँ दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि, और ये क्या है घर्षण बल, जो कि किस में 7th क्लास में है। और घर्षण बल, फिर घर्षण बल के लाभ, घर्षण बल को अधिक व कम करने के उपाय, ये सभी क्या है हम लास्ट में ब्लैक बोर्ड लगाते हैं। ब्लैक बोर्ड समझ में आ रहा होगा, दिख ही रहा होगा। घर्षण बल जैसे किन्हीं दो सतह के संपर्क बलों के बीच, तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला घर्षण कहलाता है। दूसरा क्या है घर्षण बल के लाभ, घर्षण बल के कारण हम चलना बैठना। और घर्षण बल की हानि क्या है, घर्षण बल के कारण वाहनों के पहिए, जूते के तलवे आदि घिसने लगते हैं। घर्षण बल को अधिक और कम करने के उपाय, अधिक करने के लिए क्या है खांचेनुमा डिजाइन बनाई जाती है पहियों में, और कम करने के लिए क्या है घिसने व टूटने आदि के लिए बचाने के लिए उन पर ग्रीस लगाया जाता है मशीनों के कलपुर्जों में। ये क्या है घर्षण बल के शिक्षण बिंदु हैं। धन्यवाद। इसी तरीके से क्या है प्रत्येक पाठ्य योजना बनाई जाती है। धन्यवाद।